साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम लोग ब्रह्म विहार के बारे में, ब्रह्म विहार कर्मस्थान के बारे में विस्तार से देशना देख रहे। भगवान बुद्ध ने इस ब्रह्म विहार की भावना किस क्रम से, किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में जो उपदेश बताया है, उन्हीं उपदेशों के अनुसार हम लोगों ने काफ़ी जानकारी देखी है। आज मैं आप लोगों को कुछ और थोड़ी सी जानकारी बताऊंगा। आशा है कि अभी आप लोग पूर्ण रूप से मेत्ता चेतो विमुक्ति ब्रह्म विहार की भावना को सीख गए हैं, है ना। कैसे उसको भावित करना है, कैसे बहुलीकृत करना है, पहले उसका आसेवन कैसे करना है मैत्री चित्त का, और भी इस तरह से क्रमशः उसको कैसे बढ़ाना है। कुछ बाधाएं आती हैं तो वो भी कैसे दूर करनी है ना, आदि आदि। और उसका क्रम भी आप लोगों ने सीखा है। मैत्री भावना करने के लिए योग्यता क्या होती है वो भी सीख ली है ना। कल हम लोगों ने मैत्री ब्रह्म विहार, यानी उससे पहले के क्लास में हमने सीखा था कि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से मैत्री भावना का आसेवन करता है, उसको भावित करता है बहुलता से, यानी कि बार बार उसको अभ्यास करता है, उसके बाद में यान की तरह, मतलब उसमें बिना खंड लाए उसको अभ्यास करता है ना। वत्तुकता, यानी कि ऐसे वो मैत्री से परिपूर्ण हर क्रिया अपने बना लेता है ना। मतलब वो मैत्री से भरी हुई मैत्री ही हर जगह होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में क्या आता है? अनुष्ठिताय। अनुष्ठिताय का मतलब होता है जहाँ जहाँ हम मूल करके कुछ इंद्रियों के कुछ कार्य करते हैं, विशेष कुछ स्पर्श होती है, तो वहाँ वहाँ मैत्री चित्त जागना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से उसको भावना कर लेनी है। तो ये कब होता है? जब हम प्रैक्टिस से गुजरते हैं। तो अभी यही का ये जो क्लास के बाद का जो भी टाइम रहेगा, ओके, तो उसका क्या उपयोग करना है? इस मैत्री ब्रह्म विहार की भावना को इस तरीके से कैसे मैं भावित कर सकूं। हाँ, ये आपकी मेहनत है कि आप अगर आप सोचते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, मतलब जैसे 10 बजे के बजाय 11 बजे तक करूँगा, कोई बात नहीं। कोई किसी को लगता है कि मैं सुबह 3 बजे उठकर करूँगा, आप कर सकते हैं। अगर मतलब बंधन नहीं है, लेकिन इधर जागेंगे और फिर दिन में सोएंगे तो वो अच्छा नहीं तो मैंने रात में जागा करके दिन में फिर सो जाते हैं, वो वाला अच्छा नहीं, है ना। अगर इस तरीके से बैलेंस होता है तो अच्छा। लेकिन नींद आती है तो मतलब नींद सोने के समय में सोना चाहिए, लेकिन वो भी कैसे सोना चाहिए वो भी बताऊंगा। ओके, जैसे इससे पहले, हाँ, नींद के स्वभाव को दूर करना है तो कभी कभी तंद्रा ज़्यादा आती है, झपकी आ जाती है, तो क्या करना चाहिए? और उस समय में उत्थान संज्ञा को जगाना है। नहीं, पहले क्या करना? आलोक संज्ञा को जगाना है। तो आलोक संज्ञा को कैसे जगाना है? जैसे कि आलोक संज्ञा अगर जनरेट नहीं मिलती है तो क्या करना है? दोपहर के समय में जैसे अभी सूरज की तेज रोशनी होती है, उस रोशनी को देख लेना है, मन में संज्ञा जगाना है कि अभी भर दोपहर का समय है, प्रकाशमान है, सब तरफ आप प्रकाश फैला हुआ है। आंखें बंद करके देखना है, अभी सेम टू सेम उसी को महसूस करना है कि ये प्रकाश किस तरह का है।
और इस तरीके सब तरफ आलोक में दिन का समय है, प्रकाश में है। ओके, अगर वो नहीं हो रहा है, अंधेरा सा लग रहा है, तो फिर से आंखें खोलनी है, फिर उसको देख लेना है। इस तरीके से आलोक संज्ञा को क्या करना, दिमाग में ऐसा फिट कर देना है। उसको क्या बोलते हैं, निमित्त ग्रहण कर लेना। जब रात का समय होता है और आपको ऐसी झपकी आती है, तो उस समय में क्या करना है, आलोक संज्ञा को याद करना। मतलब आलोक संज्ञा को मतलब मन में लाना चाहिए कि अभी वो वैसे ही सेम टू सेम प्रकाश है अपने बाजू में। तो आलोक संज्ञा को अगर याद करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति को ज़्यादा हार्ड नहीं जाता है तंद्रा दूर करने में, आलस को दूर करने में। ओके, और वैसा नहीं होता है तो उत्थान संज्ञा के साथ में सिंह शैया से सोना चाहिए। यानी कि अभी मैं सो रहा हूँ, ये स्मृति होनी चाहिए, और मैं इस समय में जागूंगा, ऐसी स्मृति होनी चाहिए। संज्ञा जगाकर रेस्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम राइट टाइम आदमी जाग जाता है। संकल्प करके सोए कि हमें इतने बजे उठना है तो उतने ही बजे उठे। हाँ, उसको इसके भाषा में कहते हैं उत्थान संज्ञा। ठीक है, उत्थान संज्ञा को मूल करके क्या करना है, सिंह शैया से सो जाना है। हाँ, किसी किसी को तकलीफ है फिजिकली थोड़ा सा, तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन स्मृति के साथ सो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अच्छे से आप मतलब समय का उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये हमें, नहीं तो क्या होता है, आलस में पड़े पड़े हम अपना समय गुजार लेते हैं। लेकिन इस तरीके से ये करते हैं और अपना दिन का समय भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा है ना। तो अगले अभी 3 दिनों तक अभी बाकी किताब नहीं पढ़ना है। जो क्लास के समय समझो मैं क्लास भी कुछ सिखाऊंगा, तो भी इसी ध्यान समापत्ति के बारे में ही आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो बाकी जितना भी जो भी टाइम बच जाता है, जैसे अभी क्लास के बाद का भी सोने के समय तक आप लोगों को उस तरीके से अभी प्रैक्टिस करनी है। और सेम टू सेम मतलब जिस तरीके से इसमें बताया है ना, बस वैसे ही फॉलो करना, जैसे मैंने सिखाया वैसे, है ना। और ये कंप्लीट स्टेप होना चाहिए। मतलब जैसे कि उसको बार जैसे कि आसेवन करना, उसका निमित्त पर कैसे मिलना है उसका स्टेप है, उसको भावित करने का कैसा है, बहुलता से अभ्यास कैसे करना है, आदि आदि ये जो सीखा है उस तरीके से करना है आगे। और इस तरीके से कोई व्यक्ति मैत्री भावना को भावित कर लेता है, तो भगवान कहते हैं सामान्य रूप से उसको बहुत सारे शुभ परिणाम मिलते हैं। कल भी मतलब पिछले हमने देशनाओं में देखे थे, कितने लाभ देखे थे, 11 लाभ, सामान्य रूप से 11 लाभ देखे थे। जो कोई व्यक्ति इस मैत्री भावना को भावित करता है, बहुलता से अभ्यास करते, तो 11 लाभ मिलते। कौन कौन से लाभ है, एक साथ बोल के देख सकते हैं। सबसे पहले कि वो एक साथ बोलो सभी लोग, सब। हाँ, उसको कहते हैं सुखं सुपति। उसके बाद सुख से जागता है। सेकंड थर्ड वाला बात, बुरा सपना नहीं देखते हैं। बुरा सपना ने क्या होता है, जैसे कोई डरावना, भयजनक और बहुत ही कष्ट पीड़ा वाला कोई सपना हाँ, ऐसा वाला बुरा नहीं, जैसे कोई किसी के पीछे कोई शेर पड़ा हुआ है, ऐसा वाला डरावना नहीं। अच्छे सपने आते हैं, है ना। अच्छे यानी कभी कभी भगवान की वंदना की है, या भगवान को देखा है, भगवान के श्राव संग को दान दे रहे हैं, आप लोग किसी ध्यान मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, शुभ कर्मों के। हाँ, तो अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे सपने आ सकते हैं। ओके, न पापिकं सुपिनंग पश्यति, वो पापी सपना कभी नहीं आता है ना। और उसके बाद में मनुष्य उसके प्रिय होता है, और मनुष्यानंग प्रिय होती, मनुष्य को प्रिय लगता है। उसके बाद मनुष्य को भी प्रिय लगता है, मनुष्य को भी प्रिय लगता है। उसके बाद देवता उसकी रक्षा करते हैं, देवता उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति मैत्री करता है उसको जहर, आग, पानी और त्रिशूल, गोली वगैरह असर नहीं करता जब वो मैत्री होता है। हाँ, नास अग्निवा विसंगवा सत्संगवा कमति, इसका मतलब होता है अग्नि से अगर मैत्री भावना जगाता है तो वो
क्या बोलते हैं, अग्नि का उसका या तेज धातुओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। ओके, उसके बाद में वो हमेशा खुश खुश रहता है, दुखी नहीं। हाँ, जहर भी अगर किसी ने समझो खाने में कोई बन गया होता है या किसी ने दिया होता है तो वो इस तरीके की मैत्री होती है तो वो जहर भी पच जाता है। ओके, फिर है शस्त्र। और शस्त्र वो एक जैसे कुछ घटनाएं भगवान के समय ऐसी बहुत सारी हुई थी। एक आप लोगों के लिए परिचित वाले, जैसे कि वो संकिच छोटा सामने है ना, उनको 500 चोर मारने उनका बलि देने के लिए आते हैं। इनको लेके जाते रास्ते से, फिर उनको तलवार मारने के लिए करते हैं, पर वो तलवार मुड़ जाती है, लगता नहीं। तो ये स्वभाव है, तो वे तो आरंत थे, उनका कोई नहीं। लेकिन साधारण कोई मैत्री चित्त भी जगाता है तो इस कदर भी फल मिलता है। ओके, फिर उसके बाद में कौन सा आता है, तुवटंग चित्तंग समाधियति। और खिला सा चेहरा रहता है। हाँ, मतलब समाधि पाने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। फिर उसके आगे के बाद भी अगर वो शरीर जब छोड़ता है तो स्मृति में शरीर छोड़ेगा, हाँ। बेहोशी में मतलब नहीं मृत्यु होती। हाँ, आप लोगों को क्या लगता है मुखवन्नो पसीदति का अर्थ का मतलब क्या होता है? उसका चेहरा खिला खिला चमक चमक ऐसा लगता है? हाँ। हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं, चाहे वो हंसने वाला बने ना बने वो नहीं होता है। ओके, मतलब वो कारा होगा, हाँ, लेकिन जो ऐसा भी होगा, जैसे कि दुख परेशानी होने से जैसा होता है तो ऐसा नहीं रहता है। जैसे मैंने कल रात भी आप लोगों को सिखाया कि जिसके हृदय में मैत्री हो, करुणा हो, इन शॉर्ट में धर्म हो, अगर धर्म साथ में है तो उसको ऐसा व्याकुल कराने वाली कोई चीज़ नहीं रहती है। उसके चित्त में ऐसे पीड़ा पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं रहती है। ओके, ये छोटा सा भी अधर्म कहीं रहता है ना तो वहाँ से पीड़ा पैदा होती है। यहाँ तक कि किसी ने किसी को कुछ अच्छा लाभ मिलता हुआ देखकर मन में खिन्नता जगाई, मुझे नहीं मिल रहा है, हाँ यूसुफ को मिल रहा है ना। तो ये छोटा सा बात है, वो अपने कर्म से हमें मिलता हुआ अलग पार्ट, लेकिन दूसरों को मिलना हुआ देखकर भी मन में खुशी नहीं जागती। नहीं तो ये दुर्गुण है। ये किसी भी तरह का कोई होता है तो उस कारण से एक अलग सी पीड़ा चित्त पे रहती है। उससे फिर गुरुजी समझ लो भी उत्पन्न हो सकता है ना, लोभ मतलब उत्पन्न हो सकता है। हाँ, किसी भी चीज़ से वो क्लेश भी उत्पन्न होता है। लोभ तो कहीं से भी जाग सकता है, ठीक है। लेकिन मुखवन यानी कि अपने शरीर की जो प्रसन्नता है, मन चेहरे की प्रसन्नता है, वो खोने के लिए कुछ कारण रहते हैं। और उसमें से वो छोटा छोटा भी क्यों ना हो, जहाँ कहीं अकुशल होता है उसे होता है। लेकिन मैत्री चित्त होने से मन में कहीं कोई अकुशल नहीं रहता, चाहे वो काम छंद का हो या व्यापार का हो, थीन मिद्द का हो या उद्धच को कुछ कैसे जुड़ा हो या विचिकित्सा से जुड़ा हो, वो नहीं रहते हैं। आगे नहीं तो कभी कभी देखो कोई किसी व्यक्ति को किसी बात का पश्चाताप होता है या चित्त उद्विग्न होता है तो चेहरे पर दिखता है वो चित्त उसका उद्विग्न है ना। किसी बात का पश्चाताप है तो चेहरे पर दिखता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं रहता है तो चेहरे पर शांति होती है। कितना सुंदर है। तो उसको कहते हैं मुख वन्नो और पसीदते या विपसीदते भी बोलते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से अच्छा प्रसन्न हो दिखता है। प्रसन्न होने का मतलब मन उसका बहुत साफ है, वो साफ मन का प्रकटीकरण चेहरे पर आता है। तो ये गुण धर्म अपने में आते हैं, ठीक है। अगर मतलब उसके बाहर मतलब खुशी ना हो, अगर भीतर मतलब अगर मन में खुशी हो तो भीतर मन में खुशी रहे तो बाहर तो दिखेगी। तो नहीं, खुशी होने का प्रमाण क्या होता है, जब मन निर्मल होता है, मन में कहीं कोई क्लेश नहीं और कहीं कोई बुराई नहीं है, तो बुराई नहीं है तो वो व्यक्ति मतलब स्वाभाविक रूप से उसकी हर क्रियाओं में, चाहे बात करने में हो, शरीर की क्रियाओं में, सब में अच्छा धर्म रहता है और इस कारण से अच्छा काम कर लेता है। और अच्छा कर्म करने से क्या होता है, और प्रीति जागती है। और प्रीति जागने से प्रीति का स्वभाव होता है कि शरीर में प्रकट हो जाती है। प्रीति है ना, प्रीति मन में जागती है लेकिन उसका प्रकटीकरण शरीर पर होता है। हाँ, और उस कारण से चेहरे पर थोड़ा सा अच्छा फ्रेशनेस आ जाता है। फ्रेश मतलब थोड़ा सा प्रसन्न भाव आता है। सबसे बड़ी बात है जी कि
कोई दुख आया, शरीर शारीरिक स्तर पर कोई सेंसेशन आई, बहुत भयानक सेंसेशन आई, और कारण योग आया, हम्म तो उसमें बहुत क्षमता हो जाती है सहन करने की। यानी बिल्कुल साक्षी भाव हो जाता है, ठीक है भाई चलो। हाँ, तर इस ये तरीके बात से, हाँ इस तरीके से ये हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हमें मैत्री भावना का अभ्यास वैसे होना चाहिए। और भगवान के श्रावक इसलिए देखिए, एक बार क्या हुआ, हाँ कौशल राजा एक बार भगवान को मिलने के लिए जाता है, और बहुत अलग अलग जगह पर भगवान को मिलने जाता है। भगवान वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर वहाँ से वहाँ जाता है, फिर वहाँ से वहाँ जाता है, लेकिन फाइनली मिल जाता है। तो वो भगवान को है ना पैरों को ऐसा चूमता हुआ वंदन करता है ना। तो भगवान कहते महाराज आज विशेष रूप से क्यों ये स्नेह क्या दिखा, ऐसी बात है नहीं स्नेह क्यों दिखा रहे, कि आप अंगूठा चुम्बन कर रहे हो? हाँ मतलब पैरों को ऐसा चूमन रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान के प्रति बहुत प्रसन्न हूँ, श्रद्धावान हूँ, है ना। तो उसके बहुत सारे कारण बताते हैं। तो उनमें ये भी देखते हैं कि भगवान बुद्ध किस तरीके से अपने भिक्षुओं को इस धर्म में रुजू बनाते हैं। वे सम्यक संबुद्ध है, इस कारण से वो सक्षम होते हैं। बाकी लोगों को देखता हो बोलते हैं, बाकी सन्यासियों को दिखने में एकदम कृष्य होते हैं, उनके शरीर पर मांस नहीं होता है। कभी कभी जो बहुत प्रमादी रहता है खा पी कर बहुत मोटा हो जाता है ना। नहीं तो बहुत ही कृष्य हो जाते तपस्या करने वाले, और शारीरिक वेदनाओं से भी ग्रसित रहते हैं, और मानसिक पीड़ाओं से भी रहते हैं। वो जल्द से गुस्सा भी करने वाले होते, कुछ भी बोलेंगे तो चिड़चिड़े बन जाते हैं। ओके, बिल्कुल अशांति बेचैन। लेकिन भगवान के श्रावक चाहे जैसे भी हो, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा रौनक रहती है। और वैसे दूसरा भी है कि उनका मतलब बहुत ही ऐसे खा पी कर ऐसे मोटे हुए भी नहीं है, और ऐसे शरीर से ऐसे कृष्य हुए ऐसे दुर्बल भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। ओके, परफेक्ट मतलब अच्छे हैं, हाँ नॉर्मल साइज में सब कुछ अच्छे हैं, सुख से रहते हैं। तो ये भगवान बुद्ध धर्म में रुजू करने की भगवान की प्रतिपदा ये दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात आती है कि भगवान बुद्ध ने जिस कुशल धर्मों में अपने श्रावकों को लगाया है, उस कारण से जो वो हमेशा प्रसन्न चेहरे से देखते, उनको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है ना। तो उस तरह के वर्णन बताते हैं वो। तो उसमें बात यही है कि जब कभी भगवान के श्रावक लोग इस तरीके के कुशल धर्मों से युक्त होकर धर्म में अपने आप को रुजू लगाते हैं, तो उनको दुख होने जैसा कुछ नहीं होता है। वो धर्म के साथ जीने वाला होता है ना, तो ज़्यादा ऐसा सूखा भी नहीं हो रहता, मतलब ऐसा शरीर से ऐसा सूखता भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं होता है। ओके, क्योंकि उसका भोजन करने का तरीका वैसा होता है, उसका सोने का तरीका होता है, और कोई बाहरी क्लेश उपक्लेशों से परेशान नहीं है। इसलिए क्या होता है, बहुत प्रसन्न शांति के साथ में अपना समय बिताते हैं। ओके, मतलब धर्म अभ्यास करते हैं। जैसे कोई आदमी मांस मीट मच्छी खाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य उसके ओझ लेते रहे, उसको जान के कि नहीं, ऐसा ये नहीं होता है। उनको हर जगह पर ऐसा नहीं होता है। ओके, मतलब यहाँ इतनी सारी दुनिया हर जगह नहीं होता है। पर जो जहाँ बुराइयाँ होती है, अकुशल होते हैं, ओके, और जिनका धातु स्वभाव कहीं मैच होता है उनके ये करने के, वहाँ हो जाता है। किसी का पुण्य कम होने से भी, कोई अकुशल होने से भी ये होता जैसे है। हम अशुभ भावना करने शमशान में जाते हैं, तो उस समय अगर हम मीट मांस खाते हैं तो ज़्यादा प्रभावित होते हैं लोग। हाँ वो तो है, लेकिन बात ऐसी है, वो तो स्मशान में कर्मस्थान लेने वाले के लिए होता है, वैसा ख्याल रखना होता है। लेकिन बात ऐसी है कि जैसे कि हम कॉमन लोग हैं, कॉमन लोगों में किसी इसमें आता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि वो यहाँ होने के बाद भी उसमें से ले। ठीक है, अगर समझो कि मेरा पुण्य है, मेरे पुण्य से मुझे कुछ चीज़ मिली है, तो उसमें बाकी लोग कोई बाधा नहीं डाल सकते। अगर पुण्य है तो ओके, बाधा नहीं डाल सकते हैं, तो अपने पुण्य और कर्म से वो चीज़ तो मिल ही जाती है। ठीक है, तो इस कारण से भी बस इतना ही समझ लेना है कि धर्म के अनुसार अगर व्यक्ति चलता है तो उसको इस तरह की बाधाएं नहीं आती, वो प्रसन्न रहता है सुख से जीवन जीने के लिए भी। नहीं तो बाधाएं आने के लिए तो सिर्फ खाने का ही ये नहीं होता है,
वो कभी कभी आदमी के शरीर के अंदर का है ना, वो खून और ये सारा उसकी ऊर्जा भी ले लेते हैं। हाँ जी, यही है। हाँ? ऐसा ही है। जहाँ गांव में इतनी ज्यादा दारू पी जाती है, फिर मीट भी खाते हैं, उसका वो अंग है। हाँ तो 3 अंग है इसके, दारू पिए या मीट खाए, और तीसरा डट 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 है। तो वो तीनों में जाएगा ही जाएगा, इंसान निश्चित जाते हैं। तो जैसा भी है, लोगों ने तो इतनी उम्र हो गई देखते हुए सारी चीजें। लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन पता ऐसा नहीं है, चलता उनको, फिर परेशान होके आते हैं कि महाराज हमको बीमार तो है। ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम बताते हैं भाई कि भाई इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर तुम इसको बंद करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। हाँ तो बात है, उससे भी अलग अलग है, तरीके के एक कारण भी है उसके। कहीं कहीं कर्मों का भी होता है, या प्रेजेंट के की स्वभाव को भी होता है, या वातावरण को भी होता है, ओके, या प्लेस को लेकर भी होता है, किस प्लेस में आप रहते हैं, तो उस तरीके से प्रभाव आ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में वो धर्म होता है, धर्मानुकूल वो चीज़ मिलती है, तो हमेशा सुख से रहता है, उसको हमेशा उसका चेहरा प्रसन्नता युक्त रहता है। इसको कहते हैं मुख वन्नो पसीदति असमूल्यो कालं करोति। उसके आगे का लाभ क्या है, वो कभी भी मूड होकर, मूड यानी क्या, बेहोशी में अपना देह नहीं त्यागता है। ओके, यहाँ देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों के मृत्यु देखे, जैसे अभी मेरी उम्र के हिसाब से भी, और थोड़ा परिचय ज़्यादा लोगों से आने के कारण भी देखे ऐसे कुछ मृत्यु को। तो कुछ चाहे बनते लोग हो, चाहे ये है, मरते समय उतने मतलब अच्छे से नहीं मरते हैं, है ना। बहुत रेयरली, बहुत ऐसे शांति से मरे हुए लोग कुछ दिखते हैं, लेकिन मरते समय कुछ ना कुछ पीड़ाओं के साथ में मरते हैं। उस पीड़ाओं में थोड़े से मूर्छित हुए जैसे, या पीड़ाओं से व्याकुल होकर मरते हैं। ओके, तो बात यह है कि हाँ, जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ में इससे पहले मैत्री भावना आदि कुशल धर्मों को भावित कर लिया होता है, शारीरिक पीड़ा कितने भी क्यों ना हो। अब समझो, देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। भगवान के समय में कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो मृत्यु के समय में कहते हैं कि कोई मानो ऐसे सिर को किसी ने रस्सी से बांध लिया, और उस रस्सी को किसी ने ऐसे उसमें लकड़ी डाल के, कोई ऐसा ताकतवर आदमी उसको बेच रहा है। हाँ, मतलब उसको स्क्वीज कर रहा है, मतलब उसको दबा रहा है। ओके, इस तरीके से सिर में वेदना हो रही है। कोई व्यक्ति, अच्छा 2 व्यक्ति पेट को आरे से काट रहे हैं, ऐसी वेदना है। वो ऐसी वेदना उसके पेट में हो रही है। ओके, और मैंने एकदम लाइवली ऐसे लोगों को देखा है कि इस तरीके से वो वेदनाओं से इतने हाथ, पेट का दर्द हो, सिर का, कभी अभी छाती भी दर्द देती है, सांस लेने में दिक्कत आती है ना। तो क्या बोलते हैं वो, जब आप वो सिचुएशन को देखते हैं, आप लोगों से देखा नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये होता है। और इस होने से क्या होता है, उस समय में चित्त की शांति नहीं रहती, और चित्त की शांति न होने से क्या होता है, आदमी तड़पता है। अशांत चित्त से जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अभी मैंने ऐसे बहुत सारे, तो तिरछान योनि में ही जाएगा ये वो हम अभी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन बात ऐसे है कि वो जिस तरीके से वो मरना आना चाहिए, मृत्यु, ओके ठीक है, वेदना है, लेकिन वो धर्म को साथ में अगर रहते हैं, चाहे वो विपस्सना के साथ में देख लेते, या मैत्री भावना का चित्त जागता, किसी प्रकार का देखो, तो उसके साथ में मरा हुआ आदमी या मरने वाला आदमी कभी भी बेहोशी में नहीं मरता। उस मरने वाला आदमी कैसा होता है, बहुत ही शांति और प्रसन्न मन से, जागरूकता के साथ में वो अपना देह छोड़ता है। इसके बारे में एक उदाहरण बताते, उदाहरण मतलब ऐसे ही, मतलब उसके जैसा ऐसा बताते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति सुबह अपने रात में अपने बेड पर सो गया, और सुबह जब जागता है तो यहाँ समझो, यहाँ तो सो गया तो उसको पता नहीं चलता है सो गया, लेकिन जागने के बाद बस सीधा देवलोक में जागा, समझो, मतलब जागा तो जागा, लेकिन सीधा वो देखता है कि आज अपन देवलोक में है। ठीक है, तो उस तरीके से कोई व्यक्ति अपना देह छोड़ते समय किसी भी तरीके कोई कष्ट नहीं होता है, और देह छोड़ने के बाद अपने अच्छे सुगति लोक में रहता है। तो ऐसा मरण भी कभी भी क्या होता है कि ये नहीं आता है,
नाथ पिंडिक को मतलब जो आप बता हाँ। रहे हो, सिर की पीड़ा हुई थी, हाँ, बहुत वो ज्यादा, उन्होंने आनंद को शायद बुलवा था। सारिपुत्र भंते और आनंद भंते जी रहते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि वो भी सेम ऐसा ही बताते हैं, लेकिन उपदेश बताते हैं कि ऐसा होने के बाद भी उसको कैसे धर्मानुकूल देखना चाहिए, है ना। तो ये बात सुनने के बाद में आनंद पिंडक जी के आँखों में आंसू आते हैं। तो आनंद भंते जी कहते हैं कि आप मतलब डर लग रहा है कि या कुछ ऐसे, तो वो कहते हैं मैं इसके लिए नहीं, मतलब आँखों में आंसू इसके नहीं है, इतने दिन हो गए मैंने भगवान के संग की सेवा में रहा, लेकिन ऐसा अमृतदायिनी धर्म मैंने इससे पहले नहीं सुना। ओके। तो आनंद भंते कहते हैं जो इस तरह का जो गंभीर उपदेश है तो वो भिक्षुओं को बताते हैं, भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं। ओके। तो और कुछ कुछ ऐसे उपासकों को बताते हैं, कहते हैं। तो कहते हैं कि हम लोगों पर अनुकंपा करते हुए ऐसे बताना चाहिए सब लोगों ने, ठीक है। तो वो तो अलग बात होती है, लेकिन उनका अपनी श्रद्धा व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मृत्यु भी आता है, तो हमें ये सीखना है। मरना तो सबको है, हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि हम अभी युवा हैं और हम कैसे मरेंगे, आप बूढ़े हैं लेकिन मेरे पास और भी 10-20 साल तो जीऊँगा ही, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, है ना। तो मृत्यु का समय जब आए तब आए, बस उस समय में अपने भीतर के इस धर्म स्वभाव को बनाए रखना है। अगर ये मैत्री चित्त बना रहता है तो आपको किसी प्रकार की वेदना नहीं होगी, मतलब या पीड़ा नहीं होगी। मरते समय बिल्कुल होश के साथ में आप मरेंगे, और होश के साथ मरेंगे जैसे सब नींद से जागे और दूसरी तरह इसमें जाते हैं, उस तरीके से आप इस लोक से अच्छे से, मतलब दूसरे सुगति देवलोक में आप जाते हैं, है ना। तो इसमें जैसे भगवान ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं कि वो मृत्यु से लगभग हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले मतलब उसको दिखने लगता है कि मैं यहाँ जाऊँगा, तो उससे वो बहुत पीड़ित होता है। जैसे नरक के सीन दिखने लगते हैं या और दिखने लगते हैं उसको। नहीं, ऐसा भी सीन कभी दिखता है ना, समझो मरने से पहले, समझो थोड़े से कुछ मिनट से पहले कोई ऐसे भयावह नरकपाल दिखाई देते हैं, है ना, या कभी डार्क अंधेरा दिखाई देता है, सब तरफ आग लगी हुई सी लगती है, कभी आग दिखती है ना। ये कल्पना नहीं होती है, ये उस कर्म स्वभाव का एक प्रकटीकरण होता है। ओके। और उसको वो दिख जाता है और व्यक्ति को पता चलता है कि वो कहाँ जाएगा। उससे वो मतलब एकदम डरता है आदमी साधारण। आप वो तो बात छोड़िए, समझो किसी आप जंगल में गए और अचानक से हमारे सामने शेर आ गया, ओके, क्या हाल होता है आप सोच नहीं सकते। अरे एक दिन इनके सामने भैंस आ गई थी, इनसे पूछ लीजिए ना। इस रोड से बिना कुछ देखे कार के सामने से ऐसा झुंड। हमने कहा गुरुजी कि अगर भाई ये सांड या गाय या भैंस आपको मारने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि मैत्री देंगे। कहा तो मैत्री दोगे, टिके रहोगे मैत्री में ना? बोले हाँ। वो विद इन 10-20 सेकंड बाद वो घटना घटी गई, भागे उछल के। अच्छा, वो है मैत्री देते रहे उधर दूसरे। नहीं, अच्छा ऐसे ही मैत्री देते रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। बिहार में जब गए तो वापस आ रहे थे ना वहाँ से, हाँ, तो ये बता रहे कि यहाँ शेर खड़ा था, वो जो अपने क्या नाम है राजी जो उन्होंने, तो ऐसा होता है। वो बताया कि तो ये कह रहे कि मैं मैत्री दूंगा। मैं कहा जो सामने आएंगे तो बेहोशी हो जाएगी। भैंस को मैत्री नहीं दे सकते जो दूध दे रही है, तो शेर को क्या मैत्री दे? नहीं, मैत्री करेंगे तो सब ठीक होता है। ओके। खंडपरी तो बोलने लगे। अच्छा, उससे भी ठीक हो जाए। चतुर्देही वाला ही भूल गया। नहीं भूल गए। हाँ, दो के बाद सीधा बहुदेही, मतलब वो तो चतुर्देही है, तो उसका तो भूल ही गया। हाँ, वो तो चार पैर वाले को भी देना है, ठीक है। तो इस मैत्री भावना को ऐसे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो मैत्री भावना को अगर बढ़ाते हैं तो ये सारे लाभ हैं, ठीक है। और उसमें से अभी मैं आपको फ्यूचर में ऐसा बताऊंगा, अभी नहीं, जब आप थोड़ा सा ध्यान में पकोगे तो ये ब्रह्म विहार के साधना के साथ में कैसे विपස්සना की जाती है। ओके। ब्रह्म विहार यानी कि मैत्री ध्यान को मूल करके कैसे विपස්සना को बढ़ाया जा सकता है, ये
मैत्री ब्रह्म विहार आपका जब ध्यान समापत्ति बने का अभ्यास बनेगा, चेतो विमुक्ति साधना बनेगी, और उसमें रहकर, उसमें स्थित रहकर वो कैसे विपස්සना को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम फ्यूचर में बताएंगे कि वैसे ध्यान स्थितियों में रहकर भी की जा सकती है, इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें यही बात आ जाती है कि उत्तरी अपटि विज्जंतो, अगर उत्तरी का अर्थ होता है कि इसका ब्रह्म विहार की भावना करते करते कोई व्यक्ति श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत अगर नहीं बनता है, इतना तो निश्चित है कि वो व्यक्ति अपना देह छोड़ने के बाद ब्रह्म लोक में उत्पन्न हो जाता है ना। सुत्त पबुद्धो, या इसमें कहते हैं सोया हुआ जागने वाले की तरह, मतलब सोया हुआ व्यक्ति और जाग जाता है, यहाँ वो सो गया और उस लोक में वो उत्पन्न हो गया। ये सचमुच ऐसा ही है, ये इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आदमी यहाँ सो गया और वो ब्रह्मलोक में वहाँ जाग गया, ऐसा वो वहाँ जन्म लेता है ना। तो ऐसे इन ब्रह्म विहार या मैत्री ब्रह्म विहार की भावना करने के शुभ परिणाम हैं। मैं आज आप लोगों को और एक विशेष बात बताऊंगा कि ये तो लाभ है, 11 लाभ है। मैत्री ब्रह्म विहार की भावना करने वाले व्यक्ति, और ख़ास करके श्रमण लोग यानी कि भिक्षु लोग जो एकांत में किसी जंगल में जाते हैं, रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा उसका अभ्यास करना ज़रूरी है। कि इसका अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। जंगल में रहने वाले जितने भी प्राणी रहते, मैं जैसे कल भी परसों भी आपको एक बताया था कि बोधिसत्व, सत्पुरुष जिस किसी भूमि प्रदेश में रहते, किसी जंगल में रहते हैं, उस जंगल के नन्हे से प्राणी लेकर सभी बड़े छोटे सब प्राणी बहुत मैत्री प्यार से रहते। यहाँ तक कि अमनुष्य लोग भी बहुत प्यार से रहते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी है, एक नहीं, ऐसे भरपूर बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जैसे कि एक भिक्षु थे, किसी एक जगह पर 3 महीना वर्षावास के लिए रुके थे, छोटी सी झोपड़ी बनाकर। तो वहाँ रहते समय बहुत ही शांति के साथ रहे, 4 महीना रहे वर्षावास के, वर्षा ऋतु के। और फिर 4 महीना होने के बाद अभी वहाँ से निकल के लिए अगले गांव जाने के लिए सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद में वो निकलने के दिन ही वो बाजू में रोने की आवाज़ आ रही है ना, कुछ लोग मतलब रो रहे हैं। तो कहते बंदी जी, अरे कौन है? तो कहते हैं कि हम यहाँ रहने वाले ये है ना, देवदार लोग हैं, यानी कि अमनुष्य लोग हैं। तो कहते फिर क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं आप लोग यहाँ थे, मतलब आप यहाँ थे, तो आप यहाँ होने के कारण यहाँ ये जितने भी अमनुष्य लोग थे वो सब आपस में बहुत मैत्री प्यार से बात करते थे। मतलब मैत्री चित्त उत्पन्न होता था उनके बात करने में, उनको आपस में देखने में, उनके आपस में परस्पर व्यवहार करने में हमेशा मैत्री हुआ करती थी। और यहाँ तक कि दूर से भी रहने के बाद में भी मैत्री से ही उनके बारे में सोचते थे। मतलब उनकी काया वाचा मन के व्यवहारों में मैत्री आती थी। लेकिन आप जब यहाँ आए नहीं थे, उस समय में ये सारे अमनुष्य लोग बहुत अभद्र वाणी से, कटु वाणी से एक दूसरे को, मतलब ऐसे दिल को चुभाने वाली वाणी से बात करते, एक दूसरे को शारीरिक पीड़ा पहुँचा देते थे, एकदम दुष्ट स्वभाव से व्यवहार करते थे। और आप यहाँ आए, ये सब बदल गए। लेकिन आप जब जाएंगे तो ये फिर से वैसे ही हो जाएंगे, तो सब लोग फिर से दुखी हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा बुरा व्यवहार से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। भले ही बुरा व्यवहार करने वाले को उस समय में वो खुशी मिल जाए, लेकिन एक्चुअल में खुश कोई नहीं रहता है ना। इस कारण से रो रहे हैं। तो बंदी जी कहते हैं फिर आपको क्या चाहिए? बोलते हैं, कहते हैं बंदी जी, और कहते हैं कि आप और यहीं पर रह जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा है तो मैं और रह जाता हूँ 4 महीना और। ठीक है, और 4 महीना रहते हैं, फिर रोते हैं
फिर ऐसा करते करते भांति जी वही परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब कितने साल में थे गुरु जी? 12 साल में ना? वो मुझे याद नहीं साल कितने थे, लेकिन इतना है कि ऐसे बढ़ते बढ़ते बाद में, वही शरीर छोड़ना पड़ा। हाँ, जैसे चाइनीज स्टोरीज में जो बोधि धर्मा के बाद आ जाते हैं उन लोग, जो बोधि धर्मा एक गांव को छोड़कर जाने वाले थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जाएंगे तो संकट आ सकता है, आप यहीं रहिए, यहीं रहिए। बाद में उनके मरने तक उनको वहीं रख दिया, है ना, मरने तक उनको वहीं रख दिया, मतलब उसी गांव में उनको दफनाया गया। तो ऐसा हो जाता है। तो सत्पुरुष लोग अगर मैत्री के साथ जहाँ रहते हैं तो सब तरफ बदलता है। तो हमें अभी ये बात सीखनी है, अभी हमें इन्फॉर्मेशन मात्र नहीं है, ये हमारे लिए अपना धर्म गुण बनाना है। और ऐसे धर्म गुण बनाने के लिए जब हम लोग अपने आश्रम में रहेंगे तो इसी तरीके से हमें अपना अभ्यास करना चाहिए, ताकि अपना प्रामाणिक अभ्यास हमें प्रामाणिक रूप से रिजल्ट देता है कि तो कोशिश करनी है कि बहुत ईमानदारी और प्रामाणिकता से उसका अभ्यास करें। अगर ऐसा होता है तो देखिए हमारा जगह पूरा जंगल ही है, उधर के रहने वाले सारे प्राणी अगर सुख से रहेंगे तो कितना अच्छा है, हमारा जीवन भी सुखी, उनका जीवन भी सुखी है ना। तो इस कारण से मैत्री भावना को कंटिन्यू बढ़ाना चाहिए, भावना करनी चाहिए। इसीलिए अभी हम ये अगले वाले कुछ दिनों तक इस तरह का अभ्यास करने वाले हैं। दूसरे मैं आज एक आप लोगों को विशेष बात बताऊंगा। जंगल में रहने वाले व्यक्ति को मैत्री भावना 100% करनी ही चाहिए। तो इसके बारे में एक जगह पर ऐसा है, मुझे लगता है वो संयुक्त निकाय में है या काश्यप संयुक्त में, कहीं तो भी है ऐसा, एक ये है, ये स्टोरी आती है, भगवान उपदेश बताते हैं ऐसे। जो व्यक्ति इस तरीके से मेत्ता चेतो विमुक्ति की भावना कर लेता है, चाहे वो महगत हो चाहे अप्रमाण चेतो विमुक्ति, लेकिन ऐसे भाविता, बहुलिकता, यानिकता, वत्तुकता आदि आदि रूप से उसको भावना बढ़ा लेता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति को ना कोई श्रमण ब्राह्मण, ना कोई मार, ना कोई अमनुष्य, ओके, कोई भी अमनुष्य उसको तकलीफ नहीं दे सकता, ओके, देने का सोच भी नहीं सकता है, ओके, और देने के लिए प्रयास कर भी लिया तो उस व्यक्ति को खुद का ही विनाश हो जाएगा, ओके। किसी ने प्रयास कर भी लिया तो उस खुद का ही विनाश हो जाता है। देखिए एक बार सारिपुत्र भंती जी ध्यान कर रहे थे, तो उस समय में 2 यक्ष लोग थे। तो एक यक्ष के मन में आया कि मैं भंते जी के सिर पर प्रहार कर दो। हाँ, देखो कुछ लेना देना नहीं था, है ना, क्या लेना, वो चला जाता कहीं, आकाश मार्ग से जा रहे थे, जैसा भी हो, दोनों थे जी, हाँ, 2 थे। तो उसने दूसरे ने समझाया उसको कि बेटा ऐसा नहीं है, ये बहुत महानुभाव संपन्न है, इसको ऐसा तकलीफ मत दो। और नहीं कहते हैं मुझे तो मारने का ही मन हो रहा है, मारूंगा मैं, है ना। आजकल भी ऐसे लोग इधर भी मिल जाते हैं, ऐसा कोई दुष्ट पाप करने के लिए, अरे उसका मन रुकता ही नहीं पाप कर्म करने के लिए, है ना। वो कहता है कि उसको समझा कि देख वे पाप मत कर, और उसका तो करता है कि नहीं मुझे करने का मन ही है, तो पाप कर्म कर तो प्रहार कर देता है, प्रहार तो कर देता है, तो वो तो बहुत बड़ा प्रहार होता है। लेकिन मैत्री सारिपुत्र होने के कारण उनको एक छोटा सा ऐसे चींटी, थोड़ा सा खुजलाने जैसा, वो कहते हैं कि क्या चींटी ने खुजलाने जैसा कुछ तो भी हुआ बोलते हैं, दर्द खुजलाहट खुजली हाँ। सी मारती है। तो लेकिन उस कर्म किया, देखो कोई हानि पहुंचाने के लिए सोचता है, वो क्या हुआ पता है, वो पूरा जमीन ऐसा पूरा फट गई, वो आविची नरक से एक पूरा बहुत बड़ा आँख का गोला आया, उसको पूरा लपेट लिया और पूरा आविची नरक में जिंदा ही पूरा आविची नरक में जन्म लिया उसका, ऐसा होता है, ठीक है। तो किसी ने अगर सोच भी लिया कि ऐसे मैत्री ध्यान करने वाले को कोई तकलीफ दे, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति उसका विनाश होता है, ओके। उसके बारे में एक उदाहरण उपमा बताते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण धार वाली जो तलवार होती है, शार्प है एकदम, ओके, एकदम, मतलब क्या बोलते हैं इसे, उसके ऊपर अगर किसी ने बाल भी ऐसा छोड़ दिया
वो भी कट जाए, मतलब इतनी तीक्ष्ण है, मतलब इतना शार्प है, उसका वजन भी नहीं, लेकिन उसको कोई छूते ही 2 भागों में टुकड़ों में भाग जाए, है ना। और ऐसे तलवार को किसी ने सोचा कि मैं इसको हाथ से प्रहार करके ऐसा कूट कूट के ऐसा तोड़ मोड़ कर ऐसा ख़त्म कर दूँ, मतलब डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसका नष्ट कर दूंगा। वो ऐसा सोचने के बाद भी उस तलवार मतलब धार वाले उस तलवार को वो हाथ से प्रहार नहीं कर सकता। अगर कर लिया तो खुद को ही क्षति पहुंचाएगा, खुद को ही काटेगा, है ना, क्योंकि तलवार इतनी तेज है को छूते ही उसको उतना ये हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना, 2 भागों में टुकड़े हो जाएगा। तो ऐसे ही मैत्री भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति रहता है तो, और उसको किसी ने तकलीफ देने के लिए सोचा, कष्ट देने के लिए सोच रहा है तो विनाश उसी का होता है। आगे तो और दूसरा मैंने प्लस पॉइंट ये बताया था कि ऐसी मैत्री भावना है तो जिसके भीतर दुष्टता नहीं है, वो तो हर एक आदमी के पास में, हर एक मनुष्य ही नहीं, अमनुष्यों के बीच में भी क्या जागती है, मैत्री जागती है। ये होता है मैत्री का बल। तो 100% श्रमणों ने जो खास करके जंगल में, अरण्य में या ऐसी जगह रहते जहाँ अमनुष्यों का वास रहता है ना। अमनुष्य लोग तो हर जगह रह सकते हैं, लेकिन खास करके ऐसे एरिया में रहते हैं, तो ऐसी जगह पर मैत्री ध्यान करना चाहिए। तो आप लोगों को 100% सीखना चाहिए ना, 100% उस तरीके से ईमानदारी से प्रामाणिक रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों को मैंने ये प्रथम रूप से मैत्री ब्रह्म विहार का कर्मस्थान सिखाया, ठीक है। अभी उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस उपमा को हमेशा याद रखना है और मैत्री पर विश्वास रखना है। किसी भी सिचुएशन में क्यों न रहे, ओके, मैत्री चित्त ही जागना चाहिए, ओके, मैत्री चित्त ही जागना चाहिए। अगर समझिए मृत्यु भी आ गया तो तब भी व्यक्ति होश के साथ ही अपना देह छोड़ेगा, और होश के साथ ही, जैसे यहाँ सोया हुआ आदमी जागता है, वैसे यहाँ सोया हुआ आदमी वहाँ जागने, सुगति लोग जागने जैसा उसका मंगल ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता है ना। तो इसीलिए भी हमेशा मैत्री भावनाओं के साथ रहना है। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति उसको तकलीफ देने के लिए सोचता नहीं है ना। इसलिए मोगलान भंते जी ने भी एक बार इनको कहा था, मार को कहा था, भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के श्रावकों के प्रति तो दुष्ट मन मत पैदा कर, अपना अकुशल, अपना विनाश मत कर, है ना। अगर तो उसमें प्रसन्नता भी मतलब सिर्फ श्रद्धा मात्र भी जगा सकता है तो दुर्गति लोक से बाहर आ सकता है ना। ऐसा है। तो ऐसे गुण धर्म धारण करने वाले लोगों के प्रति कोई अगर ऐसा सोचता है तो, किसी पहले बुद्ध के कोई जो घर सरावक थे उनको कोई पत्थर मारा था, वो भी ऐसे ही इसी नरक में गिरा था। वो थे ककुसंद बुद्ध काल में, वो दुसी नामक मार थे, और उनकी जो बहन है, उनके बहन का बेटा अभी का जो मार है वो है। वो भंते जी कहते हैं कि तू मेरा भांजा था बोले, ठीक है, बेला भांजा है बोलते, ठीक है, और तो तुझ पर अनुकंपा करते हुए बता रहा हूँ, कहते कि इस तरह के से मत कर। और अपने गुणों को बताते हैं कि जिसने अपने पैरों के अंगूठे से वैजंत महा जो प्रासाद है, दिव्य विमान है, उसको ऐसे कंपित कर थर्राया था। तो वो बताते हैं, उनके बहुत सारे क्वालिटीज़ बताते हैं, और कहते हैं कि अगर इस तरीके से प्रसन्न होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो उसमें यही बात आती है कि ऐसे गुणधर्म धारण करने वाले को कोई अगर दुष्ट मन से कोई काम करता है तो फल बहुत उतना ही तीव्र रूप से उसका विनाश होता है। अब देखिए, उसको भी अपना जीवन प्रिय होता है, वो भी एक टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद उसका भी अंत हो जाता है, लेकिन एक क्या होता है, उस ऑन स्पॉट मतलब
टाइम पर क्या होता है, ऑन टाइम क्या होता है, इस तरीका का क्लेश जागता है, चाहे लोभ हो, चाहे मान हो, चाहे अहंकार, चाहे जो भी है, वो क्लेश से ऐसे आदमी मूर्छित हो जाता है जिससे कि कुछ समझ में नहीं आता है, और इस कारण से बड़ा से बड़ा अनर्थ करता है। और आपने एक बार बताया था कि जो बुद्ध होते हैं वो अपने मतलब स्वयं के जैसे स्वयं ही अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, कोई उनको मार नहीं सकता और कोई उनको आघात नहीं कर सकता। हाँ, तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में मार याचना करता है, बस इतना ही है। पच्चीस बुद्ध थे, आपने एक बार बताया, किसी ने उनके कान के आर पार से एक पत्थर निकाल दिया था, जिससे वो बहुत तीव्र वेदना से। नहीं, वो पच्चीस बुद्ध की बात अलग होती है, सम्यक संबुद्ध अलग होते हैं। पच्चीस बुद्ध अरहंत उनका क्षमता अलग है, सम्यक संबुद्ध का क्षमता अलग होती है, ठीक है। तो संक्षेप में मुझे ये आप लोगों को बताना है, मैत्री भावना अगर ये धर्म आप लोगों के साथ में है तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, अगर कोई परेशान करना चाहे, मनुष्य हो चाहे अमनुष्य हो, वो उसका खुद का विनाश हो जाता है। ओके, लेकिन आपके इसी कुशल धर्मों के कारण सभी लोग सुख से रह सकते हैं, और ऐसा ये एक जरिया माध्यम है, इसी से कोई मतलब जो अनुत्तरीय फल है, श्रेष्ठ फल है, वो भी वो व्यक्ति पा सकता है। इसलिए अरण्य में विहार करने वाले, या जैसे तो शहर में रहने वालों ने भी करना चाहिए, लेकिन खास करके अगर हमें अरण्य में रहकर सुख से रहना है तो हमें मैत्री भावना अभ्यास करनी चाहिए। इस उपमा को याद रखना है, उस तेज धार वाली तलवार के उपमा की तरह। तो हमारी मैत्री भी वैसे ही होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए। अगर हमारी मैत्री भी बोथट रहेगी, बोथट का मतलब होता है जो बिना धार वाला, शार्प नहीं है, ओके, तो उससे ज़्यादा ये नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए क्या करना है, इसलिए थोड़ा सा तेज बनाना है। तो इसलिए 24 आवर्स का प्लान बना कर ऐसा बराबर सिस्टमेटिकली अपने इस धर्म को भावित करना है और इन गुण धर्मों से युक्त बनना है, ठीक है। ऐसा होता है तो श्रमण जीवन को सुख से जीने के लिए और धर्म के प्रतिफल पाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, प्रॉफिटेबल है। उसके शुभ परिणाम और एक है, 2 सूत्र है और एक जातक भी है। आरक जातक है और बाकी कुछ जातक है, वो हम कल देखेंगे। उसमें मैत्री भावना के शुभ परिणामों में, यानी किस तरीके से वो मैत्री भावना बढ़ाते हैं और उस मैत्री भावना के बढ़ाने से उनको क्या मिलता है। ओके, यही वही एक पुण्य क्रिया उनको किस तरह से लंबे समय तक सुख से रहने के लिए कारण बनते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन वो पार्ट हम मतलब जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताएंगे। अभी थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा कि उसे मैत्री भावना के पुण्य के अनुभव से ये सृष्टि 7 बार उत्पन्न होकर नष्ट हुई, यानी कि महाकल्प का कार्यकल्प 7 बार फिनिश हुआ, तब भी उस पुण्य से वो इस चक्रवाल में नहीं आते, वो अपने उसके ऊपर वाले ब्रह्मलोक में ही थे, एक जगह पर ही। इतनी उम्र उनको मिली थी, इतना लंबे समय तक ब्रह्मलोक में थे। उसके बाद में जब ये इस चक्रवाल के इसमें 7 बार वो महाब्रह्मा बने, 36 बार देवेंद्र शक्र जी बने और सैकड़ों बार 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न चक्रवर्ती राजा बने। ओके, और बाकी तो कहीं नहीं क्या। तो इतना पुण्य मिलता है, साधारण है क्या। तो इसका तो मतलब है गुरुजी की उनकी मैत्री पावर बहुत ही पावरफुल थी। हाँ, वही तो हमें यही तो बता रहे हैं, ज्यादा पावरफुल है कि मतलब उनको उस स्थान पर ले गई। तो दूसरी बात है कि भगवान ने ये जो मैत्री ब्रह्मविहार जो सिखाया है, ऐसा ही तो है। तो हमें ऐसे भावित करना, ऐसे मतलब तो जैसे चारों विहारों में विचरण करते थे। हाँ, लेकिन आपको पहले कम से कम एक तो कर दीजिए पहले, ठीक है। एक ही बार में चारों के चारों मतलब ऐसा करके तो भावना एक के बाद एक ही की जाती है, ठीक है। वो गुणधर्म भले सभी हमारे पास में होने चाहिए, लेकिन भावना को बढ़ाना है तो एक एक को ही बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो
इसका अभ्यास कीजिए और जैसे इसमें कहा है उसी क्रम से कीजिए। उसका आसेवन होना जरूरी है, उसको भावित करना चाहिए, बहुलता से अभ्यास करना चाहिए। ओके, उसको निरंतरता लानी चाहिए, उससे बहुत अच्छे परिचित होना चाहिए, हर क्रियाओं में वही उपस्थित होना चाहिए। ओके, हर मतलब जगह पर जब भी कुछ क्रिया की जाती है तो क्रिया करने से पहले मूल चित्त मैत्री का होना चाहिए। ओके, सुसमारद्धा है तो इस तरीके से भावित बहुलित करते हैं तो उसके ये शुभ परिणाम मिलते हैं। तो ये धर्म देशना बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये मैत्री ब्रह्म विहार की भावना अगर सही तरीके ऐसी तरीके से बढ़ा लेते हैं ध्यान समापत्ति बढ़ने के क्रम से, तो वो व्यक्ति विपස්සना भी कर सकता है। ओके, तो वो मैं भविष्य में बताऊंगा, अभी वो नहीं बताऊंगा। तो आज की इस धर्म देशना में आप लोगों ने जो भी इनके शुभ परिणामों को देखा है, समझा है, इनको देखते समझते हुए उनके शुभ परिणामों को जानते हुए अपने आप को इस मैत्री ब्रह्म विहार गुणधर्मों से युक्त वाला बनाना है। और मैं बनूंगा ऐसा सोचते हुए अधिष्ठान के साथ आप अपना समय बिताइए। तो ये धर्म देशना इसी के लिए हेतु बने। मंगल मिलता है।